सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास रहेगी आईपीसी की, जिसमें हम 200 क्वेश्चन करेंगे और मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हैं 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, 6 की 6 शिफ्ट में इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। आइए, आईपीसी दंड संहिता 1860, ठीक है। इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए, राम तलवार से श्याम को ऐसा घाव करता है जो प्रकृति में के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की हत्या के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप श्याम की मृत्यु हो जाती है। राम को किस धारा के तहत सजा मिलनी चाहिए? राम का ऐसे श्याम की मृत्यु नहीं था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा रहेगा, देखिए, श्याम की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ हमने यही ध्यान रखना है, श्याम की क्या हो जाती है। अगर मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? धारा 302, ठीक है, धारा 302, ठीक है। और जो 307 है, इसमें हत्या का प्रयास होता है, ठीक है। हत्या का प्रयास 307 में होता है, ठीक। 309 में आत्म हत्या का लिए दंड होता है। नेक्स्ट हमारा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो इसका याद रखना सही बढ़िया है। आपराधिक, देखो, अगर हिंदी में लिखेंगे आपराधिक, आपराधिक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब 120 ए, 120 ए में इसका क्या है? परिभाषा दी गई है। और 120 बी में इसके लिए क्या दिया गया है? दंड का प्रावधान है। ये तो दोनों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मामले को लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचता है तो उसकी परिभाषा, जो उसकी डेफिनेशन है, उसको किस में डिफाइन किया गया है? 120 ए में, और उसके लिए दंड है 120 बी में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए, आईपीसी दंड संहिता के किस अध्याय में दुष्प्रेरण, ठीक है, अबैटमेंट का वर्णन किया गया? तो अध्याय 5 में। बलवा करने का दंड किस धारा में दिया गया है? 147 आईपीसी में। और जो इसकी परिभाषा दी गई है 146 में, ठीक है। धारा 146 में इसकी डेफिनेशन दी गई है दोस्तों। और उसका जो दंड है, बलवा करने का जो दंड है, वो 147 में दिया गया है। सरिता के साथ 4 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, उसके खिलाफ क्या धारा लगेगी? तो डी फॉर धक्का। देखिए, इसमें याद रखना, धक्के से मतलब कई व्यक्ति मिलकर, ठीक है, कई व्यक्ति मिलकर वो करते हैं। तो 377, 376, सॉरी, 376 डी आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राम श्याम को धमकी देता है कि वह उसे 10,000 दे, अन्यथा वह उसके खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित कर देगा। तो इसमें 499 की सीरीज होती थी, नहीं 384, ठीक है, 384 आईपीसी की 384 धारा में उसको, ठीक है, अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा। राम थप्पड़ मारकर श्याम से 5,000 रुपये छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो धारा, उसके खिलाफ किस धारा के तहत कार्रवाई होगी? 393, यानी लूट की जो उसने कोशिश की है। राम ऐसी चुराई हुई संपत्ति को रखता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित है। तो राम ने किस धारा के तहत अपराध किया है? तो धारा 412 में। राम श्याम के बकरे को जानबूझकर जहर खिला देता है। राम ने किस धारा के तहत अपराध किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी पशु को जहर खिलाकर मारना, तो ये षड्यंत्र रचना, तो ये क्या है? 428, धारा 428 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है, एक घर में रात को चोर ताला तोड़कर सारा सामान चोरी कर ले जाते हैं, किस धारा के तहत अपराध हुआ है? तो 457 और 380। देखो, गृह भेदन यानी घर के अंदर घुसना ताला तोड़कर, तो 457 के लिए। और चोरी की जो परिभाषा वो 378 79 में दी गई है, ठीक है, 378 में परिभाषा दी गई है। और दंड जो है 379 में दिया गया है। लेकिन घर के अंदर चोरी करना वो 380 में दिया गया है। राम दुकान के से एक चेक चुराकर उस पर मालिक के फर्जी दस्तखत करके बैंक से 10,000 रुपये निकलवा लेता है। तो राम ने किस धारा के तहत अपराध किया? 380, 420, 468 और 371। ये इतनी धाराएं इसमें रहेंगी। राम के पास ऐसी मशीनरी है जिसके बारे में उसे पता है कि इससे फर्जी करेंसी नोट बनते हैं। राम ने किस धारा के तहत अपराध किया है?
तो उसने 489 डी, ठीक है, 489 डी के तहत मतलब उसके पास मशीन है। तो याद रखना ये चारों धारा इंपॉर्टेंट है, 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी। 489 ए में क्या होता है दोस्तों, किसी भी, ठीक है, जाली करेंसी का मुद्रण करना, ठीक है। बी में क्या होगा दोस्तों, उसका यूज करना, ठीक है, उस मुद्रण का यूज करना। और 489 में अपने पास रखना, उस करेंसी को छाप कर अपने पास रखना। और डी में क्या होता है, उस करेंसी को छापने के लिए मशीन रखना। ये चारों धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो SI फीमेल में आप लोगों को देखने को मिला, तो तभी बोलता हूँ दोस्तों ये जो PDF आप लोगों के लिए रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस PDF से भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी 1600 क्वेश्चन की सीरीज से आए हैं, सभी के सभी। जिस भी स्टूडेंट को इस PDF की आवश्यकता है तो वो मेरे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकता है। उसके लिए फीस चार्जेस रहेगा दोस्तों सिर्फ 21 रुपीज़। जिसको भी अगर पूरी 1600 सीरीज की अगर ये एक बुकलेट है, मतलब उससे अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए कंप्लीट, तो उसका जो चार्ज रहेगा 21 रुपीज़ रहेगा। जिसको भी चाहिए कमेंट सेक्शन में SMS करके ले सकता है। रमेश सड़क पर चलती हुई लड़की को देखकर सीटी बजाता है और इशारे करता है। तो रमेश ने क्या अपराध किया है, 509, ठीक है, किसी की लज्जा भंग करना, ठीक है, ये क्या है 509 में आएगा, ठीक है। 354 में भी लज्जा भंग होता है, लेकिन उसमें लड़की को सीटी मारना या इशारे करके उसको तंग करना, ये 509 में आएगा। मकान मालिक और किराएदार के आपसी झगड़े में मकान मालिक किराएदार के मुंह पर गुस्सा मारकर उसका दांत तोड़ देता। देखो मैंने दोस्तों एक इससे पहले एक वीडियो डाली थी भाई, 325 में क्या होता है, 323 में क्या होता है, 324 में क्या होता है, 326 में क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 325 323 में क्या होता है दोस्तों, साधारण हथियार साधारण चोट। 324 में क्या होता है दोस्तों, साधारण हथियार है लेकिन गंभीर चोट है, मतलब खतरनाक चोट। और 325 में क्या होता है, सॉरी 324 में खतरनाक हथियार साधारण चोट, 325 में होता है साधारण हथियार और खतरनाक चोट, ठीक है। तो मुक्का देखिए उसने मुंह पर गुस्सा मारा है, लेकिन हथियार साधारण, लेकिन चोट क्या इसकी खतरनाक है ये, ठीक है, मतलब दांत टूट जाना। और 326 में क्या खतरनाक हथियार है और खतरनाक ही चोट, जैसे तेजाब डाल देना किसी के फेस पर या शरीर पर। तो ये 326 इंपॉर्टेंट रहेगी आपके क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एक लड़के ने एक लड़की के, ठीक है, फेस पर या मुंह पर तेजाब डाल दिया, तो उसे किस धारा के तहत अपराध किया है। तो धारा 326 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तेजाब इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है, या तेज तर्रार कोई भी हथियार है। राम 6 साल का बच्चा है, खेलते हुए एक व्यक्ति की तरफ एक छोटा सा पत्थर फेंक देता है, उसके सिर में लगता है और वह व्यक्ति मर जाता है। तो राम ने क्या अपराध किया दोस्तों, उसने कोई अपराध नहीं किया। धारा 82 क्या कहती है, 7 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध कोई भी अपराध नहीं है। अगर ये 7 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा तो धारा 83 लगती है उसमें। धारा 83 के तहत उसने कोई अपराध नहीं किया। तो देखिए IPC की धारा 82 के तहत कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे मिलकर सार्वजनिक स्थान पर ऐसे लड़ते हैं जिससे वहां की शांति भंग हो जाती है। तो उन्होंने क्या अपराध किया है, 160, ठीक है, क्या है धारा 160 के तहत उन्होंने मतलब शांति भंग करना सार्वजनिक स्थान पर। तो वो धारा 160 के तहत उन्होंने अपराध किया है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो धारा 159 में दी गई है, ठीक है। दंगा, रमेश ने जानबूझकर सुरेश के, देखो ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश ने जानबूझकर सुरेश के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जिससे वह अंधा हो गया, यानी उसका अंग भंग हो गया। अब देखो वैसे तेजाब फेंकना तो क्या है 326 में खतरनाक, लेकिन अब इसमें देखो 326A, ठीक है, 326A दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए 326A का मतलब क्या, उसका अंधा तो होना ही था, उसका मतलब एक तरह से एक अंग, ठीक है, भंग हो गया है। तो इसलिए 326A में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, राम कैंसर से पीड़ित था, परेशान होकर वह जहर खा लेता है परंतु मरता नहीं। देखो उसने क्या किया है, आत्महत्या का प्रयास किया है लेकिन वो बच गया, तो उसको उसी को सजा होगी 309 के तहत। धारा 309 के तहत क्या है, राम को ही सजा होगी क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है
लेकिन उसने खुद वो परेशान होकर क्या जहर खा लेता है, मतलब आत्महत्या का प्रयास करता है और वो मरता नहीं, तो मतलब उसको क्या सजा होगी, धारा 309 के तहत, यानी आत्महत्या का प्रयास करना। ठीक है। राम श्याम की जेब में उसका पर्स निकालने के लिए हाथ डाल देता है, परंतु श्याम की जेब खाली होने के कारण राम अपने काम में असफल हो जाता है। तो उसने क्या किया दोस्तों, 379 में चोरी के लिए दंड है, 378 में क्या है, चोरी की डेफिनेशन दी गई है, 379 में क्या दिया गया, उसके लिए दंड दिया गया है। ठीक है। तो 379 और 511 क्या है, ये ऐसी डेफिनेशन है जो 511 में सभी धाराओं में जितनी दंड है उनके लिए दंड की आदि दंड के लिए वर्णित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, राम एक लड़के को भीख मंगवाने के आशय से पकड़ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो उसे अपराध किया। देखियो, जितने भी हम देखते हैं हमारे आसपास, कई व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तो उनको क्या है, जबरन उठाकर वो उसको, उसके अंग को, ठीक है, शरीर से अलग कर देते हैं, फिर उसको भीख मंगवाने के आशय से, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो धारा 363 में ये प्रावधान है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भीख मंगवाने के आशय से, ठीक है, उसका अपहरण करता है, तो धारा 363 के तहत, 363A के तहत उसको क्या होगा, अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। 7 व्यक्ति एक निर्जन स्थान पर एकत्रित होते हैं और किसी व्यापारी के घर में डकैती डालने। सबसे पहले तो यही बात याद रखनी है आपको, डकैती में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति होंगे भाई, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों को, ठीक है, क्या होंगे डकैती में। लूट में एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, दंगे में भी, ये याद रखना आपको, बलुआ में भी 5 से ज्यादा होंगे। तो उन्होंने क्या अपराध किया है, तो 402, धारा 402 के तहत उन्होंने अपराध किया है। अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ड्राइवर किस धारा के तहत अपराधी है, 279 और 304A, मतलब खतरनाक ड्राइविंग थी 279, रफ ड्राइविंग जिसको बोलते हैं। राम श्याम को इस कदर परेशान करता है कि राम आत्महत्या कर लेता है, तो राम किस धारा के तहत अपराधी। देखिए दोस्तों, 306 में क्या होता है, हत्या के लिए, ठीक है, आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी को इतना परेशान कर देता कि वह आत्महत्या कर लेता है, और जिस व्यक्ति की वजह से वो आत्महत्या करता है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, उस अपराधी को 306 में, ठीक है, 306 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। एक अपराध, राम है अपराध करने के आशय से श्याम को विष देता है, ठीक है, ताकि उपहत्कारित की जा सके। किस धारा के तहत राम को दंड दिया जाएगा, तो धारा 328। अभी देखना, अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को जहर देकर मारता है तो 428। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ही जहर देकर मार देता है तो धारा 328 के तहत अपराध। देखिए 100 का डिफरेंस है, लेकिन अब याद रखना आपको, धारा 328 में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जहर देकर मारने का आशय रखता है या कार्य करने की सोचता, तो धारा 328 के तहत अपराधी होगा वो, ठीक है, उसके लिए 328 में दंड दिया जाएगा। और 428 में क्या है, कोई व्यक्ति किसी जैसे बकरे को, गाय को, भैंस को या कुत्ते को जहर देकर खिलाकर मार देता है, तो वो 428 के तहत अपराधी होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की जो सीरीज है कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। आने वाली जितनी भी नेक्स्ट भर्तियां होंगी, जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, आप सभी को उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा इस चैनल पर करवाया जाएगा। और जो स्टूडेंट CTET और HTET की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आगे दिसंबर में, जनवरी में CTET होगा, उससे संबंधित जितनी भी पेडागोजी या साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए शुरू करते हैं। राम सड़क पर जाती हुई मीरा की सोने की जंजीर छीन कर भाग जाता है, राम ने किस धारा के तहत अपराध किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, धारा 356। आप लोगों ने देखा होगा कि जब औरतें
बहुत सारी वीडियो में हम देखते हैं किसी बाजार से या ऑटो से उतरकर जब अपनी गली में जा रही होती है तो कुछ बाइक सवार आते हैं और उसके गले से चैन को छीन कर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चैन स्नैचिंग। चैन स्नैचिंग ऑप्शन में हो सकता है सीधा चैन स्नैचिंग या किसी की सोने की चैन को छीनना झपटे के साथ, ठीक है। तो भाग जाना, उसको क्या कहेंगे, धारा 356 में। धारा 356 के तहत क्या होगा, अपराध होगा वो। रहीम करीम का अपहरण करता है तथा उससे मुक्त करने के लिए 50,000 रुपये मांगता, मतलब क्या है, फिरौती मांगने के लिए अपहरण। तो धारा 364A में देखिए, 363A में क्या था, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ये सिर्फ आपको ये नहीं सोचना कि भाई सर सीरीज वाइज नहीं करवा रहे, नहीं, आपको सिर्फ 1600 क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपको करनी है। और मैं गारंटी देता हूँ 7 से अगर 8 क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलते हैं तो ये आपके बिल्कुल कंप्लीट होंगे। ये इसी तरह आपको एक एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये ही 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को अदर स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे। अगर आपका स्कोर एग्जाम में 60 रहने वाला है तो आपका 67-68 होगा, और अगर आपका क्वेश्चन स्कोर 65 रहने वाला है तो आपका जो स्कोर है वो 72 के प्लस हो जाएगा। तो इससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और देखिए, तो 363A क्या था, ये अमेंडमेंट होती रहती दोस्तों। 364A क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि भाई मेरे को उससे भीख मंगवानी है, जैसे उसके हाथ पैर या कुछ भी काट कर उसको अपाहिज करके, ठीक है, तो अपाहिज ए फॉर अपाहिज होता है वैसे, लेकिन अपहरण की श्रेणी में यह होगा। तो 363A में क्या है, भीख मंगवाने के उद्देश्य से अपहरण करना। 364A क्या है, किसी व्यक्ति का अपहरण करने के बाद उसके बदले पैसों की फिरौती मांगना, मतलब फिरौती मांगना, पैसे मांगना। ये नहीं बोल देते हैं कि 2 खोखा लेके आना, आप अपने बच्चे को छुड़ा के ले जा सकते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो वो धारा 364A के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्णित दंड यानी अनहेंस्ड पुनिशमेंट दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए किस धारा के तहत सजा दी जाती है। तो धारा आईपीसी की धारा 75 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी को दंड दिया गया और फिर दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए किस धारा के तहत और दंड दिया जाता है, तो वो धारा 75 के तहत दंड दिया जाता है। अपने शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में किस धारा के तहत आक्रमणकारी की मौत भी की जा सकती है। ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब अपने शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार, धारा 100 में। अब मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। मान लिया कोई व्यक्ति आपकी गर्दन पर चाकू रखे हुए है और आपको पता है कि विद इन नेक्स्ट 30 या 40 सेकंड में वो आपका कत्ल कर देगा, या मतलब आपको मारने का मनसा रखता है, बिल्कुल मार ही देगा। और उसी टाइम अगर आपके हाथ में कुछ आ जाता है और आप उसके सिर में मारकर या उसके मतलब शरीर पर कोई चोट मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि आपने अपने शरीर की आत्मरक्षा के लिए अपना बचाव किया है। चाहे उसकी मृत्यु भी क्यों न हो जाए, लेकिन आपने धारा 100 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ एक कानून के दायरे में आता है। जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, धारा 302 के तहत उसको अपराधी ही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर सार्वजनिक प्लेस पर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हमारी शरीर के ऊपर कोई या कनपट्टी के ऊपर कोई बंदूक रख ले और हमें पता है कि अब ये मारने वाला, तो कोई दूसरा व्यक्ति या खुद भी कोई व्यक्ति बचाने के लिए, अपने आप को शरीर की रक्षा करने के लिए, अगर उस सामने वाले जिसने बंदूक हमारे कनपट्टी पर रखी हुई है अगर उसकी मृत्यु कर देता है, तो धारा 100 के तहत उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने खुद की आत्मरक्षा की है। तो ये धारा 100 में बताया गया है ऐसा। अपराध को आश्रय देना, ठीक है, अपराधी को आश्रय देना किस धारा के तहत दंडनीय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको पता है ये एक अपराधी है और आप उसको अपने घर में रख रहे हैं, तो धारा 212 के तहत आप दंडनीय हो जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है,
अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय किस धारा के तहत दंडनीय है? तो 292। अभ्यासिक रूप से चोरी की संपत्ति का व्यापार करना, ठीक है, मतलब अभ्यास करे कि भाई मेरे को सिर्फ चोरी की संपत्ति को व्यापार में लेके आना, तो धारा 413 के तहत आपने दंड किया है। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी लगने जा रहे हो। पुलिस अधिकारी द्वारा किस से कन्फेशन कराने के लिए टॉर्चर करना आईपीसी की धारा किस धारा के तहत दंडनीय है? तो 330। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी कस्टडी में जो व्यक्ति है अगर उसको टॉर्चर करके या जोर जबरदस्ती से उसका शोषण करके उससे मतलब जो भी है वो क्या बोलते हैं उसको, सभी को पता है, कन्फेशन, जो मतलब किसी व्यक्ति को सबूत इकट्ठा करने, सबूत मांगने के लिए उसको टॉर्चर करना, ये इसके 330 के तहत आएगा। ठीक है, कोई अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करता तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से की गई जालसाजी, ठीक है, तो 469 के तहत वो दंडनीय होगा। एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अपराध कबूलवाने के लिए अवैध रूप से बंदी बनाता, देखिए ये याद रखना आप लोगों को, दो धाराएं हैं 330 और 348। अगर कोई एक पुलिस कर्मचारी किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में, ठीक है, मतलब उसके कस्टडी में है और अपराध को कबूलवाने के लिए वो अवैध रूप से बंदी बनाए रखता है उसको, बस उसको बंदी भी नहीं बनाना लेकिन अवैध रूप से बंदी बनाए रखता है, तो वो आईपीसी धारा 348 के तहत अपराधी होगा पुलिस अधिकारी। अगर वो उसको व्यक्ति को अपराध कबूलवाने के लिए या सबूत इकट्ठा करने के लिए टॉर्चर करता है, चोट मारता है, पीटता है, तो वो 330 के तहत अपराधी होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है गैर कानूनी ढंग की सभा में भाग लेने के, ठीक है, गैर कानूनी ढंग की सभा में भाग लेने के लिए किराए पर लाया जाना, तो वो क्या होगा? आईपीसी की धारा 158 के तहत अपराधी होगा। आईपीसी किस धारा के अनुसार डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, 396। डकैती में 5 व्यक्ति होते हैं, अगर कोई व्यक्ति डकैती के तहत, ठीक है, हत्या कर देता है तो उसका अपराध जो है 396 में दंड, ठीक है, हत्या दंडनीय है। तो इसमें दोस्तों मृत्यु तक की भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसको मौत की सजा भी हो सकती है। यदि कोई अपराध उकसाए जाने के परिणाम तक किया गया हो तथा इसकी सजा के लिए कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं किया गया, तो आईपीसी की किस धारा के तहत मतलब कोई अपराध है ये उसी अपराध की तरह जिसके लिए उसे बहकाया गया है। आईपीसी की कौन सी धारा सामान्य उद्देश्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है? 34। ये लगभग सभी क्राइम में ये धारा लग जाती है कि भाई सभी का सामान्य उद्देश्य था, चोरी करने का सामान्य उद्देश्य, हत्या करने का सामान्य उद्देश्य, ठीक है, लूटने का सामान्य उद्देश्य अगर कई व्यक्ति मिलकर करते हैं। किसी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी है, किसी सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से असत्य सूचना देकर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिथ्या सूचना देना, मिथ्या जानकारी यानी झूठ बोलकर, झूठी सूचना, बस यही याद है आपको, यही वर्ड आपको ये बताएगा कि कौन सी धारा इसमें लगेगी। ठीक है, झूठी जानकारी देना या झूठा वो देना, सूचना देना, उसे अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य करना है। आईपीसी की किस धारा के तहत? तो धारा 182। देखो सिर्फ 82 में क्या है, अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, कोई अपराध कर देता है जिसमें कि वो मृत्यु तक कार्यरत है, मृत्यु भी कारित है, तो वो जो है धारा 82 के तहत अपराध नहीं होगा। धारा 83 में क्या बताया गया है कि वह 7 से तो बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है, तो वो बच्चा जो है, व्यक्ति जो स्टूडेंट जो भी है, उसको धारा 83 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो 182 में क्या है? झूठी सूचना देना, ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी को। आईपीसी की धारा 18 के अनुसार कौन सा क्षेत्र भारत में शामिल नहीं है? लेकिन देख दोस्तों, ये अब इसमें क्वेश्चन जो है गलत है।
पहले ये धारा थी, अब इसको क्या है निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब इसमें क्या है भारत में शामिल है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है। अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये पहले की पीडीएफ है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया, इसका जो है गलत रहेगा ये। ठीक है, अब सभी राज्य भारत में शामिल हैं। आईपीसी की किस धारा के अनुसार, ठीक है, दहेज मृत्यु दंडनीय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है धारा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ की मृत्यु कर देता है तो 7 साल के अंदर की बात है, जब शादी से लेकर 7 साल तक अगर किसी व्यक्ति की वाइफ की मृत्यु हो जाती है या वो मर जाती है, उसको मार देता, तो क्या है उसके ऊपर दहेज के तहत, ठीक है, दहेज के तहत ही क्या है मुकदमा दर्ज कराया जाता है आमतौर पर हम देखने तो दहेज के लिए अपनी वाइफ की या वो किसी औरत की मृत्यु करना तो 304 बी में आएगा। 304 बी में 498 में क्या है, महिला को प्रताड़ित करना। 498 में ये आपका क्वेश्चन फीमेल एसआई में आ चुका है, इवनिंग शिफ्ट थी तो, और ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ अब नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, आईपीसी की कौन सी धारा के अनुसार गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होकर किसी सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किए गए अपराध हर व्यक्ति अपराधी है, तो 149, ठीक है, 149 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उपस्थित न होना आईपीसी की किस धारा के तहत, मतलब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है और वो आदेश देता है कि आपको इस टाइम इस समय इस जगह पर उपस्थित होना है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे उपस्थित नहीं होता है तो धारा 174 के अनुसार वो क्या है दंडनीय होगा। ए बी को एक ऐसा अपराध करने के लिए उकसाता है, देखिए उकसा रहा भी है, जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस उकसाने से बी कोई अपराध नहीं करता। इस उकसाने के लिए ए को कितने वर्ष तक की सजा हो सकती है, भाई 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा के अनुसार 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र वाले बालक या बालिका द्वारा किया गया कोई भी आपराधिक कार्य अपराध नहीं है। मैं ये बता चुका हूँ, धारा 83 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सरकारी कर्मचारी द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी की किस धारा के तहत है, 409, ठीक है, क्रिमिनल, ठीक है, यह है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है, 409 के तहत। आईपीसी की किस धारा के तहत लूट का प्रयास दंडनीय है, 393। लूट का प्रयास की बात कर रहे हैं, 393 दंड की बात है, जब लूट के वो डकैती है, सॉरी डकैती के लिए दंड 396 में है, ठीक है। लूट के लिए प्रयास किस धारा में दंड है, तो 393 में, परिभाषा 390 में इसकी। आग से खिलवाड़ करके मानव जीवन को खतरे में डालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति आग से खिलवाड़ करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन को खतरे में डाल देता है तो धारा 285 के तहत वो क्या है अपराधी होगा यानी दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 42 स्थानीय कानून, ठीक है, क्या है, स्थानीय कानून को परिभाषित करता है। स्थानीय कानून का अर्थ है किसी खास क्षेत्र के लिए कानून, किसी खास क्षेत्र के लिए कानून। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है स्थानीय कानून, ठीक है, स्थानीय कानून आईपीसी की इस धारा में दिया गया है तो धारा 42 में, ठीक है, और उसमें परिभाषित किया गया है। किसी लड़की का विदेश से आयात किया जाना, धारा 366 मिलेगा इसमें शायद, देखिए ये वाला। किसी लड़की का विदेश से आयात किया जाना आईपीसी की किस धारा के तहत दंड होगा, तो वो 366 बी, ठीक है, बी मतलब विदेश, याद रखना विदेश से मंगवाना। आईपीसी को किस धारा के अनुसार, ये सिर्फ एक ट्रिक थी भाई, 366 बी, कहीं ये सोचे कि विदेश में, विदेश नहीं बोलते, बिहारी बोल देते हैं विदेश से, तो ऐसे आईपीसी की किस धारा के अनुसार धोखा देने के उद्देश्य से की गई जाल साजिश 468 में आएगा, दंडनीय है। ये फिर आ गया विस्फोटक पदार्थ से किसी घर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई शरारत, ये क्या है,
436। ये देखिए घर की बात है भाई। अगर कोई आग से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो 285, और किसी घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो 436 में आएगा। इसीलिए बताता हूँ दोस्तों कि मतलब आप लोगों को मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है तो बड़ा मजेदार रहेगा। आईपीसी की किस धारा के अनुसार खातों का मिथ्याकरण दंडनीय है? तो 477 ए। अगर कोई क्लर्क बाबू किसी व्यक्ति के खातों का मिथ्याकरण मतलब गलत तरीके से जानकारी देता है, उसमें छेड़छाड़ करना, तो दंडनीय अपराध क्या है? 477 ए में। आईपीसी की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करती है? तो धारा 120 ए। ये पहले भी आ चुका है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। और इससे आपको क्या है, आपके जो सिर्फ आपको ये पीडीएफ है, जिसको चाहिए मैं उसको बोल चुका हूँ कमेंट सेक्शन में, वो एसएमएस करके बोल सकता है। इसका फी चार्ज रहेगा मात्र 21 रुपीज़। और वीडियोस भी आपको मिलेंगी देखने को, 8 वीडियोस मिलेंगी, 8 से 7 वीडियोस जिसमें आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन जिनको ये चाहिए कि मेरे को जल्दी जल्दी पढ़ना है तो वो पीडीएफ ले सकता है। तो देखिए आईपीसी की जो आपराधिक षड्यंत्र की है परिभाषा, वो किस में दी गई है? 120 ए में। अगर इसके लिए आपराधिक षड्यंत्र का यहाँ पर अगर दंड वर्ड लिखा होता तो फिर 120 बी हो जाता। नेक्स्ट है संयुक्त रूप से रात में सेंधमारी। ये आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। कई व्यक्ति मिलकर क्या किसी घर में, ठीक है, रात के टाइम सेंधमारी मतलब चोरी करने के तरीके से शामिल कई व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा की गई हत्या आईपीसी किस धारा के तहत दंडनीय है? देखिए एक ने हत्या की है लेकिन अपराधी सभी होंगे, तो किस धारा के तहत होंगे अपराधी? देखिए 460। ठीक है, घर के अंदर सेंधमारी करके बढ़ना, ठीक है, मतलब उसके अंदर घुस जाना, तो उसमें क्या कहेंगे? 460 सॉरी। पुलिस की वर्दी कपट करने के तरीके से, ये देखिए आप पुलिस में लगने जा रहे हैं, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई आम नागरिक यानी जो एक पुलिस की वर्दी गलत तरीके से उपयोग करता है, जिससे उसको पता है कि वह एक पुलिस अधिकारी नहीं है, मतलब पुलिस अधिकारी न होते हुए कोई भी अदर व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति पुलिस की वर्दी कपट करने के उद्देश्य से, मतलब कि भाई उसको क्या है, लोगों को लूटपाट करनी है, रास्ते में बाइक रुकवा ली या फिर किसी भी चीज़ को जांच के तरीके से यूज करना, और उसको गलत तरीके से पहले पैसे ऐंठना, ये भ्रष्टाचार कर फैलाना, ये सब क्या है? धारा 171 में। मतलब पुलिस की वर्दी कपट करने वाले धोखा करने के उद्देश्य से, छल करने के उद्देश्य से पहनना 171 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपराध करने के उद्देश्य से किसी को जहर देकर मूर्छित करना 328। मैंने बताया था अपराध करने के उद्देश्य से किसी को जहर देकर मूर्छित करना आईपीसी की किस धारा के तहत? 328। अगर पशु होता, ठीक है, ये है पशु, और उसमें व्यक्ति के लिए 428 था, और ये 328। जैसे बकरा, गाय, भैंस, उनके लिए बता 328। एक उम्र कैद की सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने पर आईपीसी की किस धारा के तहत अनुच्छेद? तो 303। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगर पहली बार कोई हत्या करता है तो 302 के तहत, ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है और वो एक और हत्या कर देता है तो धारा 303 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। आईपीसी की किस धारा के अनुसार अवैध रूप से बंदी बनाकर रखना? 342। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखता है तो 342 के तहत अपराध होगा। आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले व्यक्तियों को किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? 120 बी। यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है तो उसे किस धारा? 121, ठीक है, 121 के तहत दंडित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के दो दांत टूट जाने पर, ठीक है, किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? तो 279 और 338। 279 में क्या होता है? तेज तर्रार खतरनाक ड्राइविंग करना, रफ ड्राइविंग जिसको कहते हैं। झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को, मैंने बताता नहीं, झूठी सूचना या इन्फॉर्मेशन, तो झूठी सूचना या एफआईआर की बात आए तो धारा 182 आंख मीच कर उसका ऑप्शन को टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। एक ट्रक चालक अपने सामान की चेकिंग कराने वाले लोक सेवक पर हमला कर देता है, मतलब पुलिस अधिकारी या कोई भी है,
तो और करके उसे चेकिंग करने से रोकता, तो उस उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो 186 और 353। अपने शरीर संबंधी आत्मरक्षा की बात जब आती मैं बता चुका हूँ, चाहे उसमें सामने वाले की मृत्यु क्यों ना करनी पड़े, तो उसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा धारा 100 बलवा। ठीक है, इसकी जो दंड है वो 147 में दिया गया। बलवा करने का दंड किस धारा के तहत दिया गया है? 147। और परिभाषा की बात आए तो 146। भाई बलवा करने की परिभाषा किस में दी गई है? 146 में। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए वर्धित दंड 75 में, ये पहले बता चुका हूँ। पहले से दोषी ठहराया गया कोई व्यक्ति और उसका दंड देने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाएगा? धारा 75। पुलिस की वर्दी कपट करने के उद्देश्य से पहनना बता चुका हूँ, 171 धारा 171 मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यापरण मतलब अपहरण का केस तब दर्ज किया जाता है जब विपरीत बच्चा नर हो या उसकी उम्र, ठीक है, 16 साल से कम हो। ठीक है, उसका क्या व्यापरण करने का उद्देश्य से उस पर केस दर्ज किया जाता है जो उसका व्यापरण करके लेके जाता है। 5 साल के लड़के ने एक लड़की पर रंगीन पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया। लड़के ने क्या अपराध किया? उसने नो ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए संश्रय देता है, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए भाई, संश्रय मतलब आश्रय। कोई भी पति अपनी पत्नी को या कोई भी पत्नी अपने पति को, ठीक है, संश्रय दे सकती है धारा 212 के तहत, चाहे बेशक से वह व्यक्ति, ठीक है, देशद्रोही भी क्यों ना हो। ठीक है, वो संश्रय दे सकता है सिर्फ पति पत्नी को और पत्नी पति को। तो ए ने एक खाली घर में आग लगा दी तो 436। ठीक है, घर में आग लगाना 436 और किसी व्यक्ति को आग लगाने से उसके मतलब प्रताड़ित करना है उसको, तो 285 आएगा उसमें। एक्स ने शादी करने के इरादे से वाई का अपहरण किया है, तो क्या आएगा इसमें? 366 आएगा भाई। ठीक है, याद रखना, शादी करने के इरादे। देखो भीख मंगवाने हैं तो 363 ए, ठीक है, 363 ए था भीख मंगवाने के उद्देश्य से। और 364 क्या था? 364 ए क्या था? किसी बच्चे को फिरौती मांगने के लिए, किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की फिरौती मांगने के उद्देश्य से उसका क्या है? अपहरण करना। 364 ए था। और 366 में क्या है? शादी करने के उद्देश्य है। ठीक है, 366 बी विदेश से आयात करना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद ने कमल की तरफ बंदूक करके गोली चला दी, परंतु कमल को गोली नहीं लगी, वह उस गोली से एक कुत्ते की मौत हो जाती, तो गोविंद को किस कानून के अंतर्गत दंड किया जाएगा? तो 307, क्योंकि उसने क्या है? हत्या का प्रयास किया है। गोविंद ने कमल को मारने का प्रयास किया, यानी हत्या का प्रयास करना धारा 307 में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एक चोर को एक पुलिस अफसर ने उसे जबरदस्ती संस्वीकृति करवाने के लिए गैर कानूनी तरीके से बंद करके रखा हुआ है, तो पुलिस अधिकारी को क्या है? तो ये क्या 348 में था। ठीक है, पुलिस अधिकारी को दंडित किया जाएगा 348 के तहत। ठीक है, अगर 330 होता तो उसका मतलब टॉर्चर करना, पीड़ित, वो उसमें आ जाता। चाकू से साधारण चोट पहुंचाना। देखिए, चाकू है मतलब खतरनाक हथियार है, नहीं जो शार्प है बिल्कुल, तो खतरनाक हथियार है लेकिन साधारण चोट पहुंचाई है, तो धारा 324 के तहत वो क्या होगा? अपराधी हुआ, दंडनीय हुआ। एक औरत को उसके पति द्वारा प्रताड़ित करना किस धारा के अंतर्गत है? ये क्वेश्चन पूछा गया 498 ये मैं बता चुका हूँ। ये आया था फीमेल, ऐसा ही फीमेल में सेम यही क्वेश्चन था। एक औरत को उसके पति द्वारा प्रताड़ित करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 498 ए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए ने बी को 9,000 रुपए के बदले में 1,000 रुपए के 50 जाली नोट दे दिए, तो 489 बी। मतलब उसने क्या है? बी मतलब बूंदी डला यूज करें, अपना देसी तरीका याद करो, बुरी तरह से यूज करना। ठीक है, ये है। तो ए ने बी को 9,000 रुपए के बदले में 1,000 रुपए के 50 जाली नोट दिए, तो ए ने क्या अपराध किया है? 489 बी। डेविड ने हरी को नींद की गोलियां खिलाकर उसका बटुआ चोरी करने की कोशिश की है, तो किस तरह के तहत अपराधी हुआ? 328। ठीक है, 328 और
379, चोरी का 379 और उसमें 328। राहुल टिकट खिड़की पर खड़ा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति का रेलवे टिकट गिर गया है। राहुल ने टिकट उठाया और उस टिकट से रेल यात्रा की। राहुल ने किस तरह के तहत अपराध किया है? 403। ठीक है, मतलब गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति की टिकट पर यात्रा करना, तो वो क्या है? 403 के तहत अपराधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन के नेतृत्व में 9 व्यक्तियों के समूह ने बिशन पर हमला किया और रमन ने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी अपराध मिलकर किया जाता है जिसका सामान्य उद्देश्य धारा 34 जिसको हम बोलते हैं वो लगती ही है। अगर सभी व्यक्तियों ने कोई सामान्य उद्देश्य से कोई कार्य करने की ठान ली है और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है या किसी की मौत कर देता है, तो जितने भी वो व्यक्ति उस ग्रुप में है उन सभी को समान रूप से सजा होगी, समान रूप से उसके लिए दंडनीय है, सभी को अपराधी घोषित किया जाएगा। तो सभी 9 व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। ये इसके लिए सही क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा। रात्रि के समय 5 व्यक्ति, ठीक है, मतलब डकैती करेंगे या दंगा करेंगे, ठीक है, बलवा कर सकते हैं। रात्रि के समय 5 व्यक्ति एक घर की दीवार फांद कर अंदर घुसते हैं और नकदी व आभूषण चुरा कर भाग जाते हैं। तो घर के अंदर घुसना बताया था मैंने, ठीक है, 380 है। सामान्य उद्देश्य है सभी का 34 में आईपीसी मतलब 5 व्यक्ति सामान्य उद्देश्य है चोरी करके आना है। और 457, ठीक है, 457 क्या है? दीवार फांद कर ये घर के अंदर घुसे हैं। अपनी दुकान के बाहर सड़क पर सामान लगाकर पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए वाले आदमियों के लिए जो बाधा पैदा करने पर दुकानदार को किस तरह के तहत दंडित किया जाए? 283। आप लोग देखते हैं कि सड़क पर कुछ व्यक्ति अपनी दुकान के सामने ठेला सा लगा लेते हैं, ठीक है, वस्तुओं को बेचने का, तो उसको किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? धारा 283। एक कबाड़ी को चोरीशुदा तांबे की तार के साथ पकड़े जाने पर किस धारा के तहत अंतर्गत किया जाएगा? 411, क्योंकि उसको पता था कि ये चोरी के तांबे चोरी की हुई वस्तु है और उसको फिर वो उसको अपने पास रखता, तो धारा 411 के तहत दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 498 के अनुसार क्रूरता से पीड़ित किसी महिला के पति को या पति से संबंधित को किस अवधि तक की सजा दी जा सकती है? 3 साल तक की सजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। लेकिन देखिए 498 ए है क्या है, अब कुछ ही वीक 1-2 वीक पहले इसमें क्या है, ये जो लिखा हुआ है पति से संबंधी को किस अवधि तक, जो सजा 3 वर्ष थी अब इसको कैंसिल कर दिया गया भाई, सिर्फ पति को ही इसके अंतर्गत सजा होगी, अन्य किसी को नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए एक सर्जन है, ठीक है, ए क्या है? एक सर्जन है। एक बच्चे का एक्सीडेंट होते देखा है और जिसे मालूम है कि यदि इस बच्चे का तत्काल ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मौत हो सकती है, तो बच्चे के पिता से संबंध साधने की का समय नहीं है। बच्चे के अनुनय विनय के बावजूद बच्चे की भलाई के लिए सद्भावना के साथ किया गया सर्जन द्वारा ऑपरेशन, ठीक है, किस धारा के तहत कोई भी अपराध नहीं है। मतलब आईपी की किस धारा के अनुसार यदि व्यक्ति अभिभावक के विचार विमर्श के बगैर बच्चे की भलाई के लिए सद्भावना से साथ सर्जन ए ने ऑपरेशन किया, तो धारा 93 है शायद, इसमें 92, सॉरी, तो धारा 92, ठीक है, 92 के अंतर्गत उसने कोई अपराध नहीं किया है। मतलब ज्यादा हानि होने से बचाने के लिए कम हानि होना, तो ये पता नहीं था भाई, मतलब उसका आशय नहीं था, सॉरी आशय नहीं था, सद्भावना के लिए, सद्भावना के लिए किया गया कार्य। आईपीसी की कौन सी धारा यह कहती है कि कोई सैनिक किसी भीड़ पर कानूनी आदेश के अनुकूल अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चलाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता? धारा 76 आईपीसी की धारा 82 के अनुसार एक बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होता यदि उसकी उम्र कितने वर्ष से कम है? 7 वर्ष से कम। अगर वह यहाँ 83 होता लिखा तो हम क्या बोलते? 7 से ज्यादा और 12 वर्ष से कम।
आईपीसी की धारा 343 के अनुसार 3 या इससे अधिक दिनों तक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अपराध करने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा होती है, तो वो 2 वर्ष की। आईपीसी की कौन सी धारा लोक सेवक को जानबूझकर गलत सूचना देना, तो गलत सूचना देना मैंने बताया था 182 बताया था, ठीक है। आईपीसी की धारा 388 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का भय दिखाकर यानी बलात् ग्रहण करने का अपराध करता है तो उसे कितने साल की सजा होगी, तो उसे लाइफ टाइम की। मतलब कुकर्म करना 377 में क्या होता है, कुकर्म करना, अप्राकृतिक अपराध करना, ठीक है, वो क्या होगा, उसको ताउम्र सजा होगी। आईपीसी की धारा 431 के अनुसार सड़क, पुल, नदी या छोटी नहर को हानि पहुंचाकर उत्पात मचाने वाले अपराधी को कितनी सजा होगी, 5 साल की। आईपीसी की धारा 467 के अनुसार किसी कीमती प्रत्याभूति या वसीयत में से किसी भी प्रकार की जालसाजी की सजा क्या है, या तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगी या फिर टर्म एंड कंडीशन होंगी, उसको 10 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु में संलग्न व्यक्ति को कम से कम कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की सजा मिलेगी भाई, 304 बी में दहेज मृत्यु करना, ठीक है। ए एक पुलिस अधिकारी है जो चुराई गई संपत्ति का पता लगाने के लिए बी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देता, तो 330 मैंने बताया था 330 आएगा, ठीक है। आईपीसी की धारा 457 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति रात्रि में चोरी करने के क्रम में रात्रि को लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है तो कितनी अवधि, 14 साल की सजा होगी उसको। विधि विरुद्ध जमावड़े में शामिल होना या जमावड़े में बना रहना, ठीक है, तो ये जानते हुए कि जमावड़े को छट जाने का आदेश दिया गया है, मतलब बिखर जाने का, तितर बितर होने का आदेश दिया गया है, फिर भी आप क्या है उस विधि विरुद्ध जमावड़े में है, तो धारा 145 के अनुसार वो दंडनीय होगा। आईपीसी की किस धारा में किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निर्वाह से रोकने के लिए आपराधिक बल या उस पर हमला जैसे कार्य के लिए दंड का प्रावधान है, तो 353। आईपीसी की धारा 477 के विषय में क्या है, वसीयत या ग्रहण करने का अधिकार है, कीमती प्रत्याभूति का कपटपूर्ण रद्द करना या उसका नाश करना। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं बस हमारे इस वीडियो के, मतलब हम ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारा ऑफ पीरियड है वो अब शुरू करते हैं। देखिए आईपीसी की धारा 364 ए के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण, ठीक है, मतलब बता चुका हूँ 363 में क्या है, भीख मंगवाने के लिए अपहरण करना, 363 ए में, 364 ए में क्या है, फिरौती के लिए अपहरण करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सजा कितनी है, डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मृत्यु भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी। आईपीसी की धारा 115 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है जिसकी सजा मौत, मृत्यु या उम्र कैद, या यदि किसी कृत्य के लिए प्रेरक या प्रेरणा के अंजाम के लिए उत्तरदायी है जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, तो प्रेरक को जो उसको उकसाता है कितने साल की सजा होगी, 14 साल की सजा होगी भाई इसको। राष्ट्रीय एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, ठीक है, प्रख्यान या लांछन जैसे अपराध के लिए आईपीसी की धारा 153 के तहत सजा होगी। 293 में क्या बताया गया भाई, आईपीसी की धारा 293 किस अपराध से संबंधित है, युवा व्यक्ति को अश्लील व्यक्ति वस्तु से युवा व्यक्ति को अश्लील वस्तु के विक्रय से, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अश्लील पुस्तकें विक्रय करता है, मतलब सेल करता है, बेचता है, सेल करता है, तो उसको 293 के तहत दंड या अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। आईपीसी की धारा 325 के अनुसार गंभीर चोट, ठीक है, पता है गंभीर चोट लगेगी, हथियार क्या रहेगा, साधारण रहेगा, लेकिन चोट क्या इसमें गंभीर रहेगी, कितने साल की सजा है इसमें, 7 साल की सजा है। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति धोखा देने के ख्याल से जानबूझकर किसी जाली दस्तावेज का उपयोग करता है, तो 471, ठीक है, तो उसे यह मानकर सजा दी जा सकती है कि उसने स्वयं जाली दस्तावेज बनाए हैं, तो 471 आएगा।
आईपीसी की कौन सी धारा यह कहती है कि निजी सुरक्षा के अधिकार के तहत किया गया कोई भी कार्य आपराधिक नहीं है। देखिए निजी सुरक्षा है, अगर निजी शारीरिक सुरक्षा होती तो धारा 100 होती, ये निजी सुरक्षा के अधिकार में है तो 96। आईपीसी की कौन सी धारा लोक सेवा, ठीक है 21। लोक से मतलब एक सही नागरिक तो 21 साल का बना है जब वो शादी के लिए हो जाए है, तो ये सब हम जानते हैं। आईपीसी की कौन सी धारा मृत व्यक्ति की संपत्ति के डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन से संबंधित है? 404, धारा 404। आईपीसी की कौन सी धारा आत्महत्या की कोशिश से संबंधित है? 309। और 306 क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना। 307 आत्महत्या का प्रयास। आईपीसी की धारा 409 के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, या तो उसको मृत्यु या मृत्युदंड, सॉरी आजीवन कारावास होगा, ठीक है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 साल तक, दोनों इसका आंसर रहेगा। आईपीसी की धारा 174 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा किए गए उपस्थिति के आदेश का पालन नहीं करने पर साधारण कैद की सजा किस अवधि तक की जा सकती है? 1 मंथ। आईपीसी धारा 384 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति उद्यापन का अपराध करता है उसे कितने साल की सजा होगी? 3 साल की। डकैती को आईपीसी की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? 391 में। दंड क्या है इसका? 396 में। डकैती के लिए दंड क्या है? 300 कौन सी धारा में है? 396 में। और परिभाषा की किस में दी गई है डकैती की? 391 में। एक सर्जन एक्स ने मरीज बी को अच्छे विश्वास में यह बताया कि वह अधिक नहीं जी सकता और इस झटके से कारण बी की मृत्यु हो जाती, तो भारतीय दंड संहिता की आईपीसी किस धारा के अंतर्गत सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया गया? तो धारा 93। ठीक है, धारा 93 में उसने कोई अपराध नहीं किया। आईपीसी की धारा 99 के प्रतिबंध ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अपराध में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं है? तो BMW कार की चोरी। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किसमें की गई है? 120A में। 120B में क्या दी गई है? इसके लिए दंड है आपराधिक षड्यंत्र में। और 121 है भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है, कोई युद्ध की घोषणा करना है, उसके खिलाफ आक्रमण की तैयारी करना। तो धारा 34 क्या है? सामान्य आश्रय। एक्स एक सरकारी कर्मचारी को झूठ मूठ खबर देता है, तो जहां भी ये पता चले कि झूठी मूठी या गलत सूचना, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तो धारा 182 आपका आंसर रहने वाला है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन यहीं से देखते ही बनता है। एक्स एक बस को उतावलेपन में बहुत तेज गति से चला, रफ ड्राइविंग करता, तो धारा 279 के तहत वो क्या है? अपराधी होगा, क्योंकि जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता। तो एक्स ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? 279। हत्या, ठीक है, आईपीसी की किस धारा में अंतर्गत परिभाषित है? धारा 300 में। ठीक है, धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है। 302 में दंड दिया गया है, ठीक है, हत्या के लिए। आईपीसी की 300 बस यही है, यही क्वेश्चन बनता है। आत्महत्या के लिए उकसाना 306 में, और सजा कितनी रहेगी? 10 साल। एक्स अपनी पत्नी जेड का उसकी सहमति के बिना गर्भपात करता, तो 312। ठीक है, अगर पत्नी की सहमति के बिना कोई व्यक्ति उसका गर्भपात करता है तो 312 रहेगी। उसकी सहमति है तो 313। दोनों मियाँ भी मिलकर डॉक्टर भी सहमत है तो 313 रहेगी अगर पता चल जाए। तो एक्स ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो 312 आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी चोट गंभीर चोट की श्रेणी में नहीं आती? चाकू से तेज कट। ठीक है, ये याद रखना भाई, चाकू से तेज कट गंभीर चोट की श्रेणी में नहीं आता, मैं बता चुका हूं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 325 के अनुसार स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में कितनी साल की सजा होगी? खुद अपनी इच्छा से तो 7 साल की सजा। ठीक है,
आईपीसी की किस धारा 328 खालिस्तान द्वारा चोट के लिए सजा के बारे में है? जहर। ठीक है, याद रखना, किसी को जहर देकर चोट पहुंचाना, उसको मूर्छित करना, उसे मारने का कार्यरत सोचना, तो 328 में आएगा। एक्स एक सरकारी कर्मचारी को उसका कार्य करने से रोकने के लिए चोट पहुंचा देता, तो एक्स ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंड दिया है? 332। आईपीसी की धारा 342 के अनुसार एक व्यक्ति को गलत तरीके से सीमाबद्ध रखने के जुर्म में 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 344 एक व्यक्ति को गलत तरीके से कितने दिन तक सीमाबद्ध रखने के बारे में है? 10 या 10 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 356 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पहनी हुई संपत्ति की चोरी करने के लिए हमला, ठीक है, के जुर्म में 2 साल की सजा दी जा सकती है। आईपीसी की धारा 363 ए में मैंने बताया था भीख मंगवाने के उद्देश्य से अपहरण करना। एक्स जेड को धन नहीं देने पर जेड के प्रति मान हानिकारक निंदाजनक अभिलेख लेख प्रकाशित की धमकी देता है, तो जेड से धन लेता है, तो एक्स ने क्या अपराध किया है? जबरदस्ती वसूली, एक्सटॉर्शन। आईपीसी की धारा 379 के अनुसार चोरी के जुर्म में 3 साल की सजा दी जा सकती है, यानी 378 में परिभाषा दी गई है चोरी की और 379 में सजा का प्रावधान है, तो 3 साल की सजा दी जा सकती है चोरी में 379 धारा में, और 378 में परिभाषा है, 379 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है डकैती प्रतिबद्ध करने के लिए तैयारी, यानी डकैती के लिए तैयारी इंपॉर्टेंट है, तो ये 399 में डकैती के लिए तैयारी क्या है? 399 में, 398 में इसके लिए दंड है डकैती के लिए। ठीक है, 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 393 के अनुसार लूटपाट प्रतिबद्ध करने के प्रयास से जुर्म में 7 साल की सजा दी जाती है भाई। ठीक है, लूट के लिए सजा 393 में कितने साल की? 7 साल की। ठीक है, दहेज में भी 7 साल की। जेड ने अपनी मृत्यु के समय एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। उसके नौकर एक्स ने परिवार के सदस्यों के आने से पहले ही घड़ी को बेईमानी से गबन कर लिया। एक्स ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध किया है? तो 404। ठीक है, यानी किसी की संपत्ति को बेईमानी से गबन करना, यानी अपने कब्जे में करना, तो 404। एक्स आदतन एक जानते हुए चोरी की वस्तुओं का व्यापार करता है, तो एक्स ने आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? 413। धोखेबाजी, ठीक है, आईपीसी की इस धारा के अंतर्गत परिभाषित है 415 में। 415 में क्या है? धोखेबाजी को परिभाषित किया गया है। आईपीसी दंड संहिता, आईपीसी की दंड संहिता की 427 धारा 427 के अनुसार रिष्ठी जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है के जुर्म में 2 साल की सजा दी जा सकती है। एक्स ने शरारतन जेड के घर को जला दिया, तो 436 आएगा इसमें। ठीक है, किसी के घर को जलाना 436। आईपीसी की धारा 445 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण गृह भेदन का नहीं है? एक्स जब जेड के घर की दीवार में छेद करके व उसमें हाथ डालकर घर में अनधिकृत प्रवेश करता है, या फिर एक्स जब जेड के घर की खिड़की में घुसकर घर से अनधिकृत प्रवेश करता है, एक्स जब जेड के घर में दरवाजे का द्वंद ताला तोड़कर उसमें घुसकर घर में अनधिकृत प्रवेश करता है। ऊपर लिखित सभी गृह भेदन के उदाहरण है। ठीक है, तो ऊपर लिखित क्या है? सभी घर के अंदर किसी भी तरह से प्रवेश करे वो गृह भेदन होगा। ठीक है, जो चोरी करने का इरादा जिसका, ठीक है, गृह भेदन। तो ये सभी क्या है? गृह भेदन के उदाहरण नहीं है। सेंध मारी होगी उसमें। तो मूल्यवान प्रतिभूति की जाल साजिश 467 में, ठीक है, आईपीसी की 467 में वो दंडनीय होगा। एक दफ्तर में एक क्लर्क एक्स जानबूझकर एवं ठगने के इरादे से खाते के लेखे जोखे में हेरफेर कर देता। मैं बता चुका हूँ, 477 पहले भी आ चुका है, किसी के खाते में जानबूझकर हेरफेर करना। ठीक है, तो 477 ए आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A में बता चुका हूँ, विवाहित महिला के साथ निर्दयपूर्वक व्यवहार करना, उसको प्रताड़ित करना, तो इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है, तो उपरोक्त सभी जो अपने आप में अपराध न हो ऐसे कार्य में, जो कानूनी रूप से गलत न हो ऐसे कार्य में, जो नैतिक रूप से गलत हो ऐसे कार्य के विरुद्ध, तो उपरोक्त सभी में कोई भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक है। पप्पू को रीना के घर की चाबी मिली, जो कि रीना से गुम हो गई थी। पप्पू ने उस चाबी का प्रयोग करके रीना के घर का दरवाजा खोल दिया व अंदर प्रवेश किया। पप्पू ने क्या अपराध किया है, तो ये गृह भेदन आएगा। ठीक है, मतलब उसने गृह भेदन किया। राम और श्याम रेखा की हत्या करने गए। राम हाथ से भाला लेकर चौकीदारी करने लगा, लेकिन रेखा को नहीं मारा, तो रेखा को श्याम ने मारा, तो राम और श्याम दोनों दंडनीय हो गए। मैंने बताया था, जिन व्यक्तियों का किसी कार्य करने को जो धारा 34 होती है उसमें सामान्य आश्रय होता है, तो उसी सामान्य आश्रय को लेकर अगर कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो गृह भेदन हो, चाहे वो कुछ भी कार्य हो जो अपराध की श्रेणी में आता, तो उन सभी को समान रूप से दंडनीय माना जाएगा, तो दोनों को हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आईपीसी की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कोई अपराध दंडनीय अपराध होता है यदि वह किसी बच्चे के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें यह आएगा वह कोई दंडनीय अपराध नहीं होता। ठीक है, तो 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो 82 के अंतर्गत उसने कोई अपराध नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको क्वेश्चन गलत है, ये अपराध दंडनीय नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं होता, तो वो होगा 7 वर्ष से कम उम्र का, 7 वर्ष से अधिक 12 से कम, ये धारा 83 होगी, ये धारा 82 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के परिपक्व व समझदार हो, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। लूट व डकैती के मामले में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कहाँ तक है, उसको मौत भी करी जाए इसका भाई। अगर कोई व्यक्ति हमारी लूट या हमारे साथ डकैती कर रहा है तो हम उसकी मौत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये निजी प्रतिरक्षा है, कोई भी उपाधि जिसमें मृत्यु भी शामिल है। राजेश ने 12वीं कक्षा के जाली अंक के आधार पर आईआईटी परीक्षा में शामिल होने का प्रयत्न किया, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही पूर्व ही जाली अंक पकड़े गए, तो ए कूट रचना का अपराधी है। ठीक है, उसने कूट रचना किया, मतलब छेड़छाड़ की है कागजों के साथ जो हमारे दस्तावेज है। राम सिंह जितेंद्र को पकड़ लेता है और बलपूर्वक जितेंद्र से धन और आभूषण लेता, तो ये लूट आएगा भाई। याद रखना, डकैती में क्या है, 5 से ज्यादा होंगे, चोरी का ये परिभाषा है नहीं, न उद्दीपन, तो ये सिर्फ लूट रहता। लूट सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया, परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया, तो सपेरा उत्तरदायी है हत्या के लिए। ठीक है, वो हत्या के लिए इसमें उत्तरदायी होगा। ए ने बै के 4 दांत तोड़ दिए। ठीक है, घोर उपति है, क्या है, घोर उपति, तो ये कौन सी धारा रहेगी इसमें, अपराध भी 325। बलात्कार की पीड़िता की पहचान। ठीक है, अगर मान ले कोई बलात्कार हुआ किसी औरत के साथ, तो उसकी पीड़िता की पहचान क्या है, 228A। ठीक है, आईपीसी की धारा 228A के तहत उसकी पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है। अगर कोई उसकी पहचान का प्रकट करता है, तो हमें देखा है बहुत सारी औरतें होती हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं, तो उनके जो फेस पर क्या है, एक धुंधला सा टाइप एक बॉक्स लगा दिया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि औरत की जो लोक लज्जा है उसको बचाए रखना होता है। दंगा करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति चाहिए, 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। देखिए, लूट में 1 व्यक्ति चल जाएगा, दंगे में 2 या 2 से अधिक। ठीक है, डकैती में 5 या 5, बलुए में भी 5 या 5 से ज्यादा। सनी एक कुत्ते को राधा के ऊपर झपटने के लिए उत्तेजित करता है। ये यहाँ सनी राधा को चोट पहुंचाने, डराने अथवा क्षोभकारित करने का इरादा रखता है। सनी राधा के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है भाई। मेघा मान्या की सोने की अंगूठी को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से ले लेती है और तब तक रखना चाहती है जब तक मान्या मेधा को इसके लिए धन न दे, तो मेधा अपराधी है चोरी के लिए। ठीक है, राहुल को राजमार्ग पर पैसे सहित एक पर्स मिलता है। आईपीसी
ना राहुल यह न जानते हुए कि पर्स किसका है उसे उठा लेता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया भाई दोस्तों, ठीक है। राजा एक अच्छा तैराक है। वह एक 7 साल की लड़की आन्या को नहर में डूबते हुए पाता है। वह बच्चे को बचा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आन्या डूब गई। राजा दोषी है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन से मामले आपराधिक वध के अंतर्गत आएंगे? तो ये सभी केवल 3 आएगा भाई। एक व्यक्ति ने एक आक्रमणकारी को लूट के आयोग से के समय मार दिया था। आनंद एक गोदाम का रखवाला है। मनीष एक यात्रा पर जाते समय आनंद के पास उस संविदा के दिन न्यस्त कर अपना फर्नीचर रख देता है कि लौटने के पश्चात तक मूल्य देकर लौटा लिया जाएगा। आनंद फर्नीचर बेच देता है। वह किस के अपराध? उन्हें आपराधिक न्यायश भंग। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। आईपीसी की धारा 498 के अनुसार क्रूरता के अंतर्गत महिला का उत्पीड़न करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। राजा एक लोहार डकैतों के एक गिरोह द्वारा पकड़ लिया जाता है और बलपूर्वक जान से मारने की धमकी देकर उसे औजारों से उससे हीरालाल का दरवाजा तोड़वाया जाता है। संख्या में 10 डकैत हीरालाल के पैसे व जवाहरात लूटते हैं तथा उसके लड़के को मार देते हैं। तो राजा, ठीक है, राजा के अब किसी अपराध का दोषी नहीं है, ठीक है। अक्षय जानता है कि पम्मी हृदय रोग से पीड़ित है और यदि उसके सीने पर प्रहार किया जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह जानते हुए भी अक्षय पम्मी के सीने पर प्रहार कर देता है और पम्मी की मृत्यु हो जाती है। तो अक्षय दोषी है हत्या का। अभ्यासिक अपराधी जो धारा 110 में उल्लेखित अपराध करता है जिसके खिलाफ प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय 2 से अधिक अपराध को कारित करने का रिकॉर्ड उपलब्ध हो। एक व्यक्ति के घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। घर के अंदर से गोलीबारी करते हुए आतंकवादी पुलिस दल पर हमला करते हैं। निजी प्रतिरक्षा में पुलिस वाले उस घर की ओर गोली चलाते हैं। गोली उस घर के एक निर्दोष व्यक्ति को लग जाती है और परिणाम स्वरूप वह मर जाता। तो पुलिस वाले ने कोई अपराध नहीं किया भाई, ठीक है, कोई अपराध नहीं है क्योंकि वे निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा कर सकते हैं। कम से कम 5 व्यक्तियों की भागीदारी मैं बता चुका हूँ। बलवा में भी 5 व्यक्ति होंगे, डकैती में, लूट में 1 व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा, और दंगे में 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। रमेश अपने नौकरों को उस पुलिस अधिकारी को घर में प्रवेश करने से रोकने का आदेश देता है जो न्यायालय से जारी सम्मन उसे देने आया है। रमेश ने आईपीसी की धारा के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? धारा 172 के तहत। मतलब अगर किसी पुलिस कर्मचारी को न्यायालय ने समन दिया है कि भाई आप, समन देना मतलब ये कि आप उस घर के व्यक्ति को या उसमें जाकर उसको समन दो या उसको आगाह करो, तो उसमें धारा 172 के तहत अपराध कब हुआ? जब उसको प्रवेश करने से रोका जाए, ठीक है, उस व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका जाए घर में। चांदनी चौक में एक दुकानदार फुटपाथ को बाधित करने के लिए सार्वजनिक गली में अपना सामान बेचता है जिससे कि आने जाने वालों को क्या है, तकलीफ होती है, मतलब पैदल जो रास्ता वो रुकावट है। तो धारा 283 के तहत अपराध किया उसने। राजकुमार के दादाजी अपनी संपूर्ण संपत्ति रमेश को देते हुए अपनी वसीयत लिखवाते हैं। राजकुमार जानबूझकर रमेश की जगह वसीयत अपना नाम लिख लेता है और फिर अपने दादाजी के हस्ताक्षर को कहता है। तो इसको कहेंगे आप कूट रचना, ठीक है। एक आयकर अधिकारी का प्रतिरूपण करते हुए राकेश गिरफ्तार हो जाता है। उस पर किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है? तो धारा 170, आईपीसी की धारा 170। आईपीसी की कौन सी धारा सार्वजनिक सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चलाने को दंडित करता है? 279। आईपीसी की धारा 143 के अनुसार जो भी गैर कानूनी जन समुदाय का सदस्य हो उसे कितने साल की सजा दी जा सकती है? 6 महीने की। जो एक मकान मालिक है अपने घर में घटे मर्डर की जानकारी होते हुए भी जानबूझकर जिला दंडाधिकारी को सांप के काटने को मृत्यु होने की सजा जानकारी देता तो आईपीसी किस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? 177। जेड पर उसे मारने के इरादे से गोली चलाता है किंतु जेड, और जिसके कारण जेड की मृत्यु हो जाती है, तो उसने क्या हत्या की है भाई।
आईपीसी की कौन सी धारा अपराध स्वीकरण उगलवाने के लिए सदोष निरोधन यानी रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन के लिए दंड निर्धारित करती है? अगर कोई पुलिस कर्मचारी अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को, ठीक है, जोर जबरदस्ती उसको बंदी बनाए रखता है तो 348 में, अगर उसको टॉर्चर करता है, चोट पहुंचाता है, तो वो क्या होगा, 330 में अपराधी होगा, वो पुलिस अधिकारी हो या कोई भी लोक सेवक। आजीवन कैदी द्वारा हत्या करने की कोशिश जिससे पीड़ित को चोट पहुंचती है, इसके लिए अधिकतम कितनी सजा होगी? मृत्युदंड हो सकता है भाई। जिसको पहले आजीवन हो चुका है, जिस व्यक्ति को आजीवन की सजा सुनाई जा सकी है और वो फिर क्या है, किसी कैदी की हत्या करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। महिला से नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, महिला से छेड़छाड़ करते वक्त बल प्रयोग करने का अपराध किस धारा के अंतर्गत है? 354, ठीक है, जबरदस्ती करना महिला के साथ, तो 354। आईपीसी की धारा 304 किस अपराध के बारे में है? तो दहेज के लिए मृत्यु, ठीक है, दहेज मृत्यु हो जाएगा। ये 7 साल की सजा है और शादी से लेकर 7 साल की, मतलब जब शादी हो जाती तो उसके 7 साल तक ये केस बनता है दहेज का। आईपीसी की कौन सी धारा गहरी चोट को परिभाषित करती है? तो 326, ठीक है, सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 325 में भी गहरी चोट है और 326 में भी, ठीक है, मैं वैसे ही बोल दिया, 326, 25 और 26 दोनों में ही आएगा, लेकिन ऑप्शन गलत है तो इसलिए नन ऑफ द अबव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे देता है आईपीसी। ग्रीवियस हर्ट। आईपीसी की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार ग्रुप डी, ठीक है, 376 डी मैंने बोला था ग्रुप, 376 2G भी है, अब अमेंडमेंट हुई है उसमें 376 2G है, 2G मतलब जी फॉर ग्रुप याद रखना, ठीक है, तो 376 डी। डकैती के साथ हत्या के लिए अधिकतम कितनी सजा होती है? मृत्यु, ठीक है, याद रखना, ये मृत्युदंड होगा। आईपीसी की का कौन सा अध्याय अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस यानी अध्याय 5, ये आ चुका, अपराध के दुरुत्साहन से संबंधित है, तो अध्याय 5। वैसे टोटल 23 अध्याय हैं, 511 इसमें धाराएं हैं आईपीसी में, और एक्ट नंबर 45 रहेगा। इसको 6 अक्टूबर 1860 में पारित किया गया था, लेकिन 1862 में इसको लागू किया गया था आईपीसी को, लॉर्ड मैकाले द्वारा। डकैती करने के लिए तैयारी, ठीक है, तो 399 में उसको दंड है, ठीक है, डकैती के लिए तैयारी के लिए दंड है 399 में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आईपीसी की कौन सी धारा निरस्त कर दी गई है? 161, 62, तीनों धाराओं को अब निरस्त कर दिया गया है भाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। आईपीसी की धारा 82 किस तथ्य से संबंधित है? 7 साल से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 82 83 में 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दुरुत्साहन क्या है भारत में? आईपीसी की कौन सी धारा भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुरुत्साहन से संबंधित है? 108A। नकली कागजात बनाने की परिभाषा की बात कर रहे हैं तो 464। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत धन के लिए, मैंने बताया था 364A, ठीक है, 364A में क्या है, धन के लिए यानी फिरौती करना, फिरौती के लिए अपहरण करना। 2000 में आईटी जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित करने के लिए आईपीसी में कौन सी धारा मतलब सम्मिलित की गई? तो वो है आप लोगों के लिए धारा 29A। आईपीसी की कौन सी धारा के अनुसार शरीर की निजी आत्मरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति की जान लेने तक विस्तारित होता है? तो वो है एक्सटेंड होता है, वो है धारा 100, मैं बता चुका हूँ। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में भी, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में की गई राजमार्ग पर लूट मार के अधिकतम कारावास क्या होगा? 14 साल तक। ए को बाघ उठा ले जाता है, बी ए के भले के लिए और अच्छे इरादे से बाघ पर गोली चला देता है, जबकि उसे मालूम है कि गोली से ए की मौत हो सकती है, लेकिन उसका इरादा ए को मारने का नहीं था। बी की गोली ए को घातक जख्म कर देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आईपीसी की किस धारा के
के अनुसार बी ने कोई अपराध नहीं किया गया तो वो 92 है। ठीक है, 92 यानी ज़्यादा हानि होने से बचाने के लिए कम हानि, लेकिन उसको नहीं पता सद्भावना, उसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ सद्भावना। ए बी को जेड का खून करने के लिए उकसाता है, उकसाना, खून करने उकसाना 306 आएगा। तो उसमें क्या है, सजा कितनी होगी, 14 साल तक की सजा होगी। ठीक है, आईपीसी की धारा 172 के अनुसार सम्मन की तामील होने से बचने के लिए पलायन करने के लिए कितनी सजा हो सकती है, 1 महीना। तेजाब का उपयोग कर स्वेच्छा से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने पर आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत, 326A। आईपीसी कौन सी धारा किसी भी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने को दंडित करता है, तो 153A। आईपीसी कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा हानि पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज की रचना करना, तो 167। आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि गैर कानूनी जन समुदाय का हर सदस्य सामूहिक उद्देश्य के अभियोजन से अपराध में आया, तो 149। आईपीसी की कौन सी धारा लोक सेवक को परिभाषित करती है, 21। सरकार को 17। ठीक है, धारा सर कौन सी धारा सरकार को परिभाषित करती है, तो 17। ठीक है, और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, विधि विरुद्ध जमाव भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है, तो 141। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 200 क्वेश्चन की सीरीज, और इसमें हमने आज 200 क्वेश्चन किए हैं। 1600 क्वेश्चन कंप्लीट हमारे रहेंगे। जिसको भी इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से संपर्क कर सकता है। और दोस्तों ये जो वीडियो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देगी, ये जो कंप्लीट 1600 क्वेश्चन की जो वीडियोज़ रहेंगी आपकी, लगभग 7 से 8 वीडियोज़ मैं बनाऊंगा, जल्दी आपको मिलेंगी देखने को। और ये एग्जाम्पल के साथ है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में ये जो 1600 क्वेश्चन हैं ये सभी बच्चों तक पहुँचे और उनको अपने एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 201 से 400 तक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।